राइट, थैंक यू गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं ज्यादा अपने बारे में बातें नहीं करूंगा, बस अपना परिचय दूंगा। माय नेम इज अभिषेक दुआ, आई स्टे इन दिल्ली एंड आई एम एन एंटरप्रेन्योर एंड आई एम एन एंटरप्रेन्योर सिंस लास्ट 18 years. डन प्रीटी गुड इन माई लाइफ। क्या करा, कैसे किया, मैं आपको बताऊंगा, बट आज कुछ बातें मैं आपसे करना चाहूंगा। Since I've done pretty well in my life, so many people come to me and ask me, sir, what should we do? हम आने वाली जिंदगी में क्या करें? आज यानी कि if I talk about 2022, आज ऐसी कौन सी इंडस्ट्री में हम कदम रखें जो आने वाले टाइम पे हमको अच्छा कर पाए? मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि एवरी डेकेड में एक अपॉर्चुनिटी आती है, और अगर उस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब कर लो तो यू कैन रियली बिकम वेरी बिग। 1980s की बात करूं तो मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट था। 1990s की बात करूं तो आईटी में जिसने स्टेप किया उसने ही हैज मेड गुड मनी। बैंकिंग आया 2000s में। So the thing is, if you will do the right timing at the right time, so you can really go places. So आज मैं बताने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, हमारे हर घर में कुछ ना कुछ दिक्कत चल रही है। मैं आज आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको भी पता चलेंगी, शायद आप उससे परिचय ना हो। कुछ बिजनेस की बातें होंगी, कुछ एंटरप्रेन्योरशिप की बातें होंगी, कुछ इंडस्ट्री की बात होंगी, जो कि हम आज जिस इंडस्ट्री से मैं बिलोंग करता हूँ, जिस इंडस्ट्री को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ, एंड उसी चीज के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। राइट, तो पहले मैं आपको सिंपल सी बात बताना चाह रहा हूँ कि एवरीबडी आस्क मी, सर कौन सी इंडस्ट्री में आज के टाइम पे वो पोटेंशियल है? तो मैं आपको सिंपल सी एक दोबारा बात बता रहा हूँ। आज इट्स 2022, सो यू हैव, आपने 2022 में नहीं देखना है, आपको 2030 का देखना है, आपको 2040 का देखना है। बिकॉज अगर आप एक विजनरी हैं, अगर आपके पास एक विजन है लाइफ को लेकर, तो विजन 2022 का नहीं होगा, आपका 2030 2040 का विजन होगा। क्योंकि आज के टाइम पे आप देखते होंगे मार्क ज़करबर्ग इज अ वेरी रिच पर्सन, आप देखते होंगे अदानी जी इज डूइंग प्रीटी वेल, आप देखते होंगे जेफ बेजोस, बट ये पुराने जिन्होंने शुरुआत करी थी 2000 में और अर्ली 90s में, नाउ दे हैव बिकम वेरी बिग बिकॉज इट टेक्स टाइम। इफ यू आर एस्टैब्लिशिंग अ बिजनेस, इट टेक्स टाइम टू ग्रो, एंड उसको टाइम चाहिए होता है। मैं आज आपको एक इंडस्ट्री के बारे में बताने वाला हूं, जो इंडस्ट्री एवरग्रीन इंडस्ट्री है और इंडिया में उसकी पेनिट्रेशन बहुत कम है। पेनिट्रेशन यानी कि घर घर में चीज यूज तो होती है, बट अभी भी लोगों को अवेयरनेस नहीं है, लोगों को नॉलेज नहीं है। मैं क्या बात करना चाह रहा हूं, देखिए, मैं एक बात हमेशा बोलता हूं और उसमें मैं बिल्कुल मानता भी हूं, अ पर्सन इज नॉट शॉर्ट ऑफ मनी, शॉर्ट ऑफ आइडियाज। लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है, उसके पास आइडियाज की कमी है। उसको ये नहीं पता कि करना क्या है। क्योंकि अगर आपको पता चल जाए कि कौन सी इंडस्ट्री आने वाली टाइम में अच्छा करने वाली है, तो मैं आपको बता रहा हूं, आप कहीं ना कहीं से पैसा भी अरेंज कर पाएंगे, बिजनेस भी कर पाएंगे, उसको स्केल अप भी कर पाएंगे। प्रॉब्लम क्या है, मेरे पास बहुत लोग आते हैं कि सर मैं करना तो चाहता हूं, पर क्या करूं मुझे नहीं पता। दे आर ब्लैंक। आप जोमैटो से फूड ऑर्डर करते हैं, आज हर इंसान ऑर्डर करता है, और अगर पहले की बात करूं तो फूड ऑर्डरिंग कोई नई चीज नहीं आई। इट्स नथिंग न्यू। मैं 20 साल पहले ही मेरे घर पे खाना ऑर्डर होता था, बट आज उसकी टेक्नोलॉजी में उसको कन्वर्ट कर दिया गया। सो इट हैज बिकम अ बिग बिजनेस। कैब बुकिंग कोई नई चीज नहीं है। मैं जब पैदा भी नहीं होता उससे पहले भी कैब बुकिंग होती थी, बट आज इट्स ऑल अबाउट, जो कैब बुकिंग हो चुकी है उससे हो क्या रहा है, एक वो टेक्नोलॉजी ने उसको एक बदलाव दे दिया। इट हैज बिकम रियली बिग। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, ये सारी इंडस्ट्रीज 10 साल पहले आई। आज के बारे में बात करूंगा 2022 के। कुछ आपसे फैक्ट्स एंड फिगर्स भी आपके सामने रखूंगा। हमारे आज जिस इंडस्ट्री के बारे में बात करने वाला हूं वो कह रहा है ऑर्गेनिक इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहा हूं। ऑर्गेनिक फूड इंडस्ट्री वेरी बिग इंडस्ट्री। आप किसी भी मोदी जी की स्पीच को सुन लें, ध्यान से सुने, एवरी टाइम ही इज प्रमोटिंग ऑर्गेनिक। व्हाई? इसका रीजन है। आप, अगर मैं थोड़ा सा स्टैट्स के बारे में बात करूं, 2022 में आप हैं, 2020 की बात करूंगा, मैं आपको बताऊं, माय मॉम इज अ कैंसर पेशेंट, राइट। 2016 में उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ था। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, मैं कैंसर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कहने की बात कर रहा हूँ कि माय मॉम हैज बीन अ वेरी हेल्दी वुमन ऑल हर लाइफ। बहुत हेल्दी नहीं है, बहुत अच्छी नहीं है, बट एकदम से एक डिटेक्ट हुआ कि उनकी कुछ बीमारी है, और जब हमने पता कराया तो पता चला कैंसर है। हमारे कभी किसी पेरेंट्स को या किसी को नहीं हुआ। सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि एक नई बीमारी मार्केट में क्यों आ रही है, बिकॉज ऑफ द, और हमने डॉक्टर से पूछा कि हमारे यहाँ पे कभी ऐसी दिक्कत नहीं थी, तो एकदम से क्या हो गया? तो उन्होंने कहा लाइफस्टाइल चेंजेस में सबसे बड़ी जो बात है, द फूड इनटेक विच वी हैव। तो मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूँ कि जो हम खाना खाते हैं, जो भी हम कंज्यूम करते हैं, उसमें इतने केमिकल्स और इतने हार्मफुल केमिकल्स हैं जो आप देखिए, मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ। इनफैक्ट आई एम वेरी श्योर आपके भी घर में या किसी रिलेटिव में कहीं ना कहीं आप ये वर्ड सुनते हैं। पहले में बड़ा रेयर वर्ड सुनते थे, कैंसर। अभी आपको मेरी बात अजीब लग रही होगी, कैंसर। जब किसी के घर में वो चीज होती है तब उसको पता चलता है कितना बड़ा वर्ड है। किसी घर में जब ये कैंसर का वर्ड आता है, देखिए भगवान ना करे किसी घर में आए, बट उनके घर में पूरा सब हिल जाता है, राइट। मुझे पता है हम फाइनेंशियली कितना दिक्कत आई, सब कुछ आई। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट
जब डॉक्टर से पूछता हूँ, डॉक्टर कहते हैं कि सर बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल चेंजेस, बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन, एवरीथिंग टोटल उसके ऊपर एक स्ट्रेस आ रहा है, एक ह्यूमन बॉडी पे स्ट्रेस आ रहा है. ओके तो अब इसका क्या हम कर सकते हैं? देखिए मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ. हम एक ऐसी इंडस्ट्री के साथ जुड़े हैं जो कि हम प्रमोट कर रहे हैं ऑर्गेनिक फूड. हम चाहते हैं कि घर घर में जाके हम ऑर्गेनिक फूड को प्रमोट करें. दिक्कत मेरे घर में आई है, बट मैं नहीं चाहता और किसी के घर में आए. हम चाहते हैं ऑर्गेनिक प्रमोट करें, केमिकल फ्री को खाने को दूर करें. बिकॉज जो भी हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है, हमारी बॉडी के बाहर अगर उसको चोट लगती है हमको पता चल जाता है, अंदर क्या हो रहा है बॉडी में हमको नहीं पता चलता. बट हम बेस्ट क्या कर सकते हैं? हम एक्सरसाइज कर सकते हैं. एंड द बेस्ट व्हाट वी कैन डू इज वी कैन कंज्यूम समथिंग गुड. आज भी लोगों को अवेयरनेस नहीं है. सबके घर में खाना बनता है, रोज खाना बनता है, बट आज भी ऑर्गेनिक खाना नहीं बनता. व्हाट डज इट मीन? अवेयरनेस नहीं है. और मे भी लोगों को लगता है ये बहुत महंगा होगा या नहीं होगा. इंडिया में 4% लोग भी नहीं है जो ऑर्गेनिक खाना खाते हैं. What does it mean? कि इंडस्ट्री बहुत बड़ी है. हमारे इंडिया में पॉपुलेशन कितनी है? इतनी बड़ी जनता है हमारे पास, पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, पेनिट्रेशन कितनी बड़ी है. कि एक इंडस्ट्री जो इतनी सी है, अभी खाना सबके घर में बनता है, बट इंडस्ट्री से 4% पेनिट्रेशन है. 96% जनता खाली है. तो क्या सही टाइम है शुरुआत करने का? बिल्कुल सही टाइम है. यही लोग, मैं आपको बता रहा हूं, 2030-2040 में आप एक नई इंडस्ट्री देखेंगे और आप ऐसे नाम सुनेंगे. आज आप शायद मेरे को लग रहा होगा कि ये कौन बोल रहा है, बट आप नाम सुनेंगे 2030 में, 2040 में कुछ ऐसे लोगों का जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं, जो इस इंडस्ट्री को प्रमोट किया है, जिन्होंने आगे बहुत बड़ा करने की कोशिश करी है. राइट. सो मैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स बताऊंगा. अमरीश जी कैन हैव द स्लाइड्स, क्योंकि आई नो इट्स अ जूम कॉल, इट्स अ संडे, एवरीबडी इज बिजी, एवरीबडी, और इवन इफ दे आर नॉट बिजी, दे आर इन अ रिलैक्स मोड. तो मैं जल्दी से आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स बताऊंगा. व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, अगेन मैं बताने जा रहा हूं, हम एक मिशन पे हैं कि हम एक केमिकल फ्री वर्ल्ड को लाना चाहते हैं इस दुनिया में. इंडिया में स्पेशली, इंडिया में बहुत अडल्ट्रेंट्स है हर जगह पे, क्योंकि आबादी इतनी है. डिमांड और सप्लाई की बात करूं तो हमेशा डिमांड रहती है, सप्लाई उतना नहीं होता. तो हाँ, बहुत सी इनऑर्गेनिक चीजें भी जाती हैं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. अब आप देख सकते हैं अब ये देख रहे हैं आप कितने कैंसर के जो कितने सारे पेशेंट्स बढ़ रहे हैं. राइट. इट इज अलार्मिंग, इट इज अ वार्निंग साइन फॉर एवरीवन. अभी आपको लग रहा होगा, अभी आप बड़े कैजुअली देख रहे होंगे, अरे क्या है ये, तो बस एक फिगर है. फिगर नहीं है ये. जिसके घर में ये प्रॉब्लम हुई है ना, उनसे पूछिए, उनके पूछिए कि वो घर में कितना, ये एक वर्ड है, इतना खतरनाक वर्ड है कि वो डर जाते हैं. राइट. दिस अ वेरी डेंजरस वर्ड. ओके. कैंसर, भगवान न करे किसी को होता है, उसको साइकोलॉजिकल वो कितना परेशान होता है, वो एक अलग बात है. राइट. सो ये हो क्यों रहा है, मैंने आपको दोबारा बता रहा हूं. इट्स बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल. इट्स ऑल अबाउट द, अब आप ये देख सकते हैं, इनफैक्ट न्यू बॉर्न बेबीज में भी आ रहा है बिकॉज ऑफ द मदर. राइट. आपको समझना पड़ेगा, ये बहुत सीरियस टॉपिक है और इसको आपको एज अ ह्यूमन, एज ए नोबल कॉज जो हम प्रमोट कर रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा इंडस्ट्री कितनी बड़ी बनेगी, उसको बनाना पड़ेगा. राइट. सो नाउ अगर हम देखें, अब आप देख सकते हैं जॉनसन एंड जॉनसन, वन ऑफ द बिगेस्ट एफएमसीजी कंपनी, इनके टेलीकॉम पाउडर्स बैन हो चुके हैं. राइट. क्योंकि इनमें भी पाया गया है कि इनके जो टेलीकॉम पाउडर्स में इनके कुछ ऐसे केमिकल्स थे जिससे कैंसर होता है. और एक नहीं, कम से कम 50. और ये मैं नहीं बोल रहा, यू कैन गो एंड यू कैन गूगल इट. आपको समझ में आ जाएगा, गूगल करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी बड़ी सीरियस इश्यूज है. एंड द कंपनी लाइक जॉनसन एंड जॉनसन, वन ऑफ द बिगेस्ट जाइंट्स फ्रॉम यूएस. राइट. तो यस, आप गूगल पे जाके पता करें. सो जितने भी टॉक्सिन हैं, जितने भी हार्मफुल केमिकल्स हैं जो हमारी बॉडी को हार्म करते हैं, हमने पूरी कोशिश करी है कि हम ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएं जिसमें हम बिल्कुल केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स को लेके आए, जिसमें हम बिल्कुल केमिकल यूज ना करें, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बनाएं और एक रीजनेबल प्राइसिंग पे हम लोगों तक पहुंचाएं. राइट. सिंपल सी बात है, वर्ल्ड 2.0, वर्ल्ड बदल रहा है. जो लोग अवेयर हैं इसको अडॉप्ट कर रहे हैं फॉर अ बेटर लाइफस्टाइल. अभी आपने देखा राकेश झुनझुनवाला का निधन हो गया. राइट. उनके पास कितना पैसा है, उन्होंने एक बात बोली कि मैंने लाइफ में बहुत पैसा कमाया बट मैंने एक चीज को इग्नोर किया, दैट इज हेल्थ. और आज आप देखते हैं ही वाज जस्ट 61 एंड ही पास्ड अवे. एंड अगर आप देखते हैं कि वो कितनी कठिनाइयों में थे. सो द पॉइंट इज हेल्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. मैं कहता हूं कि कितना ही पैसा हो, अब राकेश झुनझुनवाला जी के पास कितना पैसा था, नहीं बचा पाते. द पॉइंट इज आपको अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी. दैट्स द फर्स्ट थिंग इन योर लाइफ. क्योंकि मुझे पता है लास्ट ईयर कोविड हुआ था मुझे. राइट. मैं आई एम डूइंग प्रीटी वेल, मेरी अच्छी खासी इनकम थी. बट जब मैं हॉस्पिटल बेड में था तो मुझे इनकम नहीं समझ में आ रही थी. आई वाज प्रेइंग टू द गॉड दैट आई शुड गो बैक टू माय होम. राइट. एंड इट वाज अ वेरी फ्राइटनिंग जो वेव 2 आई थी, बहुत डरावनी थी. एंड यस, आई हैव एक्सपीरियंस्ड दैट. सो what I'm trying to tell you, we are promoting organic products, chemical free products, just to make India better, just to make lifestyle better, just to make people aware कि what is there in organic food, organic कितना important है. Right.
ऑर्गेनिक फूड की बात करें तो मार्केट देखिए, मैंने आपको बताया ये 2026 तक ही ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो जाएंगी। अगर हम 2020 की बात करें तो 1400 थी। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, इंडस्ट्री, अगर आपको कोई बिजनेस करना है, आपको इंडस्ट्री में पूरी रिसर्च करनी चाहिए, राइट। लोग कहते हैं हमने ये शुरू कर, आधे लोग क्या शुरू करते हैं, मेरा दोस्त कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ। नहीं, आपको समझना पड़ेगा क्या उस इंडस्ट्री में पोटेंशियल है, क्या वो इंडस्ट्री बड़ी बन सकती है, और अगर वो इंडस्ट्री बड़ी बन सकती है तभी हम उस इंडस्ट्री में स्टेप करेंगे। सिंपल एज दैट। ओके, सो यू कैन सी 4300 करोड़ इट विल बिकम 4x। एंड अगर 2070 की बात करें तो मोदी जी ने बोला कि हम पूरा इसको, हम ग्लोबल वार्मिंग बहुत हो रही है तो हमने पॉल्यूशन को भी ध्यान रखना है, तो हम ऑर्गेनिक पे बहुत ध्यान देने वाले हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री देखिए, मैं भी आपको डायरेक्ट अप्रोच कर रहा हूं, किसी ने आपको डायरेक्ट बुलाया तो हम इसको डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू सेल करते हैं, वेयर हम इसके एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे हैं, हम आपको अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इसकी क्या महत्व है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और इससे आप क्या अचीव कर सकते हैं। तो इंडस्ट्री भी अगर आप देखेंगे 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कितनी बड़ी बन जाएगी, और इसका भी एक रीजन है, इंडिया में इतनी पॉपुलेशन है, अगर हर इंसान एमबीए भी कर लेगा, अच्छे कॉलेज से भी कर लेगा, तब भी इतनी जॉब्स है ही नहीं और हो भी नहीं सकती। तो लोगों को स्टार्टअप करना पड़ेगा, लोगों को एंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा, लोगों को डायरेक्ट सेलिंग अपनानी पड़ेगी। दैट्स द पॉइंट एक्चुअली, इट्स वेरी सिंपल। इतनी पॉपुलेशन है, इतनी जॉब्स हो ही नहीं सकती। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। होम बेस्ड बिजनेस। बिजनेस की मैं बताऊंगा, पहले मैं आपको प्रोडक्ट के बारे में बता देता हूँ। कंपनी का नाम, जिस कंपनी को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जिस कंपनी के लिए मैं आज आपके सामने खड़ा हूं, कंपनी का नाम है डार्जोव 9। इसको अगर मैं थोड़ा डिकोड करने की कोशिश करूं, डार्जोव 9, इसको हम रीजुवेनेशन को लेके हमने उसका शॉर्ट फॉर्म बना के बनाया, जस्ट टू मेक योर थिंकिंग सिंपलर, राइट। कंपनी के पास बहुत बड़ी रेंज है, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। जितेंद्र डागर सर, ही इज द फाउंडर ऑफ द कंपनी। इनको 18 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है एफएमसीजी, एंड अब आपने पूरे इनके क्रेडेंशियल्स भी देख सकते हैं, मोर देन 18 years ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस इंडस्ट्री, सो वेरी रेनाउंड नेम इन दिस इंडस्ट्री। नेक्स्ट स्लाइड। कंपनी की शुरुआत 2018 में हुई थी, हेड ऑफिस दिल्ली में, आप बिल्कुल आके देख सकते हैं। हमारी बहुत बड़ी रेंज है, दोबारा बता रहा हूं, सब ऑर्गेनिक है, हम केमिकल फ्री काम करते हैं, पूरा ऑर्गेनिक पे ध्यान देते हैं। 4 साल में कंपनी ने 200 प्रोडक्ट की रेंज बना ली है, राइट। हमारे पास सारे सर्टिफिकेशन है, हम आपको सर्टिफिकेशन की लिस्ट दे देंगे, आप जो वेरीफाई करना चाहते कर सकते हैं, जो उनकी वेबसाइट पे जाके, उनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं क्या हम सर्टिफाइड है कि नहीं, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, राइट। नेक्स्ट स्लाइड। राइट, सर्टिफिकेशन आप देख सकते हैं, जो जो चीजें जरूरत होती है ऑर्गेनिक के लिए हमारे पास सारे हैं। सर्टिफिकेशन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो हम आपको भेज देंगे, आप इसको खुद वेरीफाई करेगा। इन लोगों की जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी आप वेबसाइट पे जाइए, आप चेक करें, आपको और समझ में आ जाएगा कि हम कितना ट्रांसपेरेंट काम कर रहे हैं और कितना अच्छा काम कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अब मैं कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बताता हूं आपको। कंपनी देखिए, हमने सब शुरुआत करी, हमने कहा ऑर्गेनिक फूड बनाएंगे। सबसे पहले हमने ध्यान दिया मसालों पर, क्योंकि घर पे सबसे पहले क्या शुरू होती है, किचन। किचन में आप शुरुआत करते हैं, आप अपनी मम्मी से बात कर सकते हैं, जो आपके घर में अगर कोई शेफ है, कुक है, उनसे बात कर सकते हैं। जब आप उनको ये प्रोडक्ट्स दिखाएंगे तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो खुद आपको फीडबैक देंगे, क्या उनको अच्छा प्रोडक्ट लगा, क्या नहीं लगा। सारे ऑर्गेनिक है, वहां पर सारी रेंज है, चाहे वो रेड चिली पाउडर हो, चाहे वो, यानी कि आप, वी हैव मोर देन 16 टाइप्स ऑफ मसाला, सो एवरीथिंग इज देयर, राइट। तो आपको समझना पड़ेगा कि हमारे बहुत वाइड रेंज है। नेक्स्ट स्लाइड। राइट, सो ये हमारे पास ऑर्गेनिक, मैंने आपको दोबारा बता रहा हूं, बार बार बताऊंगा क्योंकि आपके दिमाग में फीड हो जाए। ऑर्गेनिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको मेरी बात शायद लग रही होगी क्या बोल रहा है, मैं बता रहा हूं ऑर्गेनिक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको अडॉप्ट करना चाहिए, आपकी जिंदगी के लिए, आपकी फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे ऑर्गेनिक जूसेस हैं हमारे पास, चाहे आप कोई भी देखेंगे इसमें, चाहे करेला जामुन जूस होगा, चाहे गिलोय होगा, जो आपकी बॉडी के लिए जरूरत होती है, जो आपके लिए मल्टीविटामिन, जो आपकी जरूरत होती है, विटामिन मिनरल्स, जो आपकी बॉडी के लिए एसेंशियल है, हमने पूरी रिसर्च करके एक प्रोडक्ट बनाया है, अगेन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाया है। नेक्स्ट स्लाइड। राइट, किड फॉर्मुलेशन देखिए, किड्स के लिए बहुत जरूरी है। आप कोई भी, अगर आप देखते हैं बॉर्नविटा लेते हैं, बूस्ट लेते हैं, मैं किसी को डिस्करेज नहीं करूंगा, सारी कंपनीज अच्छी है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज है तो ऑब्वियसली अच्छी कंपनीज होंगी, बट यस, अगर आप उनके इंग्रेडिएंट देखेंगे तो उसमें शुगर बहुत ज्यादा है। शुगर इंटेक बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता है। आई एम माई सेल्फ अ फादर नाउ, सो आई नो दैट कि बच्चे जब ज्यादा शुगर लेते हैं तो उनको शुगर रश भी हो जाता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर अ स्मॉल बॉडी, राइट। बच्चे के लिए क्या जरूरी होता है, तो हमने अगेन इस पर पूरी रिसर्च करी है, देन वी हैव कम अप विद अ वेरी नाइस प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट स्लाइड। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात बताने वाला हूं, क्यों बताने वाला हूं, क्योंकि इसके बारे में आप गूगल करिए, हमारे इंडिया में इतने फेक सप्लीमेंट्स हैं कि इंसान की बॉडी खराब हो रही है। क्यों मैं बता रहा हूं, इतने स्कैम्स हुए हैं इसको लेके। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, ये वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री है, जिम सप्लीमेंट्स को लेके बात कर रहा हूं। कंपनी ने बहुत ध्यान दिया जिम सप्लीमेंट को। उनको पता ना, यंगस्टर हमारे इंडिया में आज के टाइम में मोर देन 60% यंग जनरेशन है। यंग जनरेशन है तो अपनी बॉडी पे ध्यान देते हैं, अपनी फिजिक पे ध्यान देते हैं और वो सप्लीमेंट्स लेते हैं, राइट। बट
इतने फेक सप्लीमेंट्स हैं, और ये मैं नहीं बोल रहा, आप पता कर सकते हैं, इतने स्कैम्स बस्ट हुए हैं इसको लेके, बहुत सारे हैं। तो कंपनी ने इस पर भी ध्यान दिया, बहुत बड़ी रेंज निकाली, चाहे वो वे प्रोटीन हो, चाहे वो गेनर हो, चाहे वो आपके प्री वर्कआउट हो, तो कंपनी ने पूरा ध्यान दिया कि हमारे को क्या जरूरत है। और अगेन जो हमारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं, तो कंपनी ने बहुत ज्यादा फोकस किया इस पर्टिकुलर रेंज में, क्योंकि इस पर्टिकुलर रेंज में बहुत सी मिलावट होती है, अगर आप बाहर जाके मार्केट में चेक करेंगे तो। नेक्स्ट स्लाइड। राइट, हर्ब्स एंड हिल्स, ये हमारी एक और रेंज है, ये पर्सनल केयर की रेंज है। इसमें चाहे आपके पास शैम्पू हो, पर्सनल केयर हो, दोबारा बता रहा हूँ, सब ऑर्गेनिक है। हमने एक एक चीज ध्यान दी है, राइट। हेयर ऑयल हो, शैम्पू हो, फेस वॉश हो, एवरीथिंग, कंडीशनर हो, चाहे साबुन हो, हर चीज हमने ध्यान दिया है और उसको हमने बहुत ज्यादा फोकस में रखा है। नेक्स्ट स्लाइड। देखिए, मैं ऑब्वियसली मैं एक एक चीज को डिटेल में नहीं बताना चाहूंगा, मैं आपको ऊपर मैंने आपको बिल्कुल मोटी मोटी बात ये बता दी है कि सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं। इंग्रेडिएंट्स आप खुद चेक कर सकते हैं, आपको जब मिलेगा आपको देख सकते हैं, बट कंपनी ने बहुत ज्यादा रिसर्च करके एक प्रोडक्ट बनाया और सारी रेंज बनाई है कि किसी को भी हम छोड़े ना, जिसको जो जिस पे काम करना है, ही इज मोस्ट वेलकम। ओके, तो ये कुछ ऐसे सप्लीमेंट, ये अगर आप इस कैटेगरी को देखेंगे, अगर देखिए हमारे इंडिया में जो खाना हम खाते हैं, तो वो फूड भी कंज्यूम, तो एक चीज हमारे इंडिया में बड़ी कॉमन रहती है कि लोगों को गैस प्रॉब्लम बहुत रहती है, बिकॉज हमारे खाने में जो मसाले डलते हैं वो बिल्कुल होते हैं। तो कंपनी ने एक बिल्कुल एक बहुत सुपर हिट प्रोडक्ट बनाया, और ये हमारा प्रोडक्ट सुपर से भी सुपर हिट है, जीआईटी इसको बोलते हैं। अगर आप इसको पानी के साथ 5 ड्रॉप्स भी लेंगे, आपको बता रहा हूँ, आपकी पेट की जितनी भी दिक्कतें हैं वो नहीं होने वाली है, राइट। सो इट इज वेरी एसेंशियल फॉर यू एंड इट इज जस्ट फॉर 500 रुपीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगेन दिस इज अगेन अ पर्सनल रेंज, ये भी पर्सनल रेंज है, पर्सनल केयर रेंज है, अगर आप देख सकते हैं। बट ये इसके जो थोड़े से इंग्रेडिएंट्स हैं, थोड़े हेवी इंग्रेडिएंट्स हैं, यानी कि इंपोर्टेड है, स्विट्जरलैंड से इंग्रेडिएंट्स इंपोर्ट होते हैं, तो ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव रेंज है, बट अगेन अ सुपर्ब रेंज, आई माई सेल्फ यूज इट। सो ये भी पर्सनल केयर है, शैम्पू है, आपका हेयर केयर है, हेयर मास्क है। इफ यू आर लूजिंग हेयर, यू कैन स्टार्ट यूजिंग इट एंड यू विल डेफिनेटली सी द डिफरेंस, कि आपको उतनी दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो अगेन कंपनी ने बहुत ध्यान दिया, मैंने आपको बताया था ऑर्गेनिक है। आप कभी भी चाहे कपड़े धोते हैं, चाहे आप फ्लोर क्लीन करते हैं, चाहे टॉयलेट क्लीन करते हैं, देखिए हम कर तो देते हैं, पर आपको ये समझना पड़ेगा, जो भी हम चीज यूज करते हैं सब में केमिकल्स है, चाहे वो फ्लोर क्लीनर हो, चाहे वो टॉयलेट क्लीनर हो, सब में इंग्रेडिएंट्स होते हैं, बड़े हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। तो कंपनी ने ध्यान दिया कि चाहे एक भी चीज होगी, क्योंकि जितना भी पानी होता है सारा ड्रेनेज के थ्रू डिस्पोज होता है, और जो डिस्पोज होता है, जहां पे डिस्पोज होता है वहां पे बहुत झाग, अगर आप दिल्ली में आके यमुना रिवर को देखेंगे, आपको दिखेगा झाग, वो झाग नहीं है, वो पोल्यूशन है, राइट। सो कंपनी ने ध्यान दिया कि अगर आप इसको यूज भी करेंगे तो कोई भी आपको हार्मफुल केमिकल्स नहीं है। हमने हर चीज पे, चाहे वो क्लीनर सब्सटेंस हो, टॉयलेट क्लीनर हो, कुछ हो, हमने उस पर भी ध्यान दिया है, और इसमें भी हमने बहुत केमिकल फ्री काम किया है, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ द प्रोडक्ट्स व्हिच वी हैव डेवलप्ड, राइट। नेक्स्ट स्लाइड। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, हमको पता है हमारा इंडिया में एग्रीकल्चर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, सो यस वी डोंट हैव टू फॉरगेट द फार्मर्स। सो हम फार्मर्स के लिए भी किया है, और सबसे इंपॉर्टेंट अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि सदगुरु जी भी सेव द सॉइल को लेके काफी उन्होंने प्रमोशन करी। क्यों करी, उसका भी एक रीजन है कि हमारी जितनी भी, हमारा एक एग्रीकल्चर पूरा देश रहा है, हमारी मैक्सिमम जितनी भी जनता है वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड है। बट जो दिक्कत रही है, उन्होंने इतने केमिकल्स, हार्मफुल केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड यूज करें कि हमारी सॉइल खराब होने लगी है। तभी सदगुरु जी ने एक कैंपेन किया था, सेव द सॉइल, लंदन तक गए थे वो। उसका रीजन क्या है, क्योंकि अगर सॉइल ही खराब हो जाएगी तो हमारा खाना ही नहीं बन पाएगा, राइट। उन्होंने ये बोला कि अगले 20 साल तक हमने सॉइल को ठीक नहीं किया तो हम खाना भी नहीं उससे डेवलप कर पाएंगे, नहीं, हमारे एग्रीकल्चर पूरा खराब हो जाएगा। सो अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू वी शुड अडॉप्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमने इस पर पूरा ध्यान दिया। नेक्स्ट स्लाइड, राइट। ये सारी सर्टिफिकेशन आप जाके देख सकते हैं, हम आपको भेज देंगे, आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं। कंपनी ने, चाहे वो हनी हो, ये आपके पास न्यूट्रिशनल ये मील रिप्लेसमेंट शेक्स है। अगर आप थोड़े ओवरवेट हैं, आप थोड़े हेल्दी हैं, आपको वेट रिड्यूस करना है, तो ये मील रिप्लेसमेंट है। आप ये शेक लीजिए एंड आप यू विल स्टार्ट रिड्यूसिंग वेट। दैट्स अगेन अनदर प्रोडक्ट रेंज व्हिच वी हैव, एंड अगेन विद डिफरेंट फ्लेवर्स, चाहे कुल्फी हो, ब्लूबेरी हो, बहुत अलग अलग फ्लेवर्स हैं हमारे पास, राइट। तो ये हम डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू प्रमोट करते हैं। जैसे अब आप कह रहे होंगे कि मैं आपको बता क्यों रहा हूँ। देखिए, पहली बात तो आई लाइक प्रमोटिंग ऑर्गेनिक थिंग्स, व्हाई, बिकॉज मैंने अपने घर पे ही कैंसर पेशेंट्स देखे हैं, एक ये है। दूसरी बात क्या है, कंपनी बोलती है कि इफ यू स्टार्ट प्रमोटिंग इट थ्रू डायरेक्ट सेलिंग, वी विल गिव यू अ बिजनेस मॉडल, हम आपको एक बिजनेस मॉडल मिलेंगे। देखिए, मेरा पूरा पर्सनल फायदा भी है, मैं आपको बताता हूँ। यस, इट्स अ बिजनेस मॉडल, व्हेन आई स्टार्ट प्रमोटिंग इट आई गेट पेड बाय द कंपनी ऑल्सो। तो इसमें शुरुआत कैसे होती है, ये एक ऐसा बिजनेस है जिसकी पेनिट्रेशन बहुत बड़ी हो सकती है, अभी बहुत कम लोग ऑर्गेनिक लेते हैं, और अब हमने जब से शुरुआत करी है तो बहुत लोगों ने, नए लोगों ने ऑर्गेनिक फूड खाना शुरू कर दिया है।
तो अब इसको शुरुआत कैसे करेंगे? जैसे ही आप शुरुआत करते हैं, जैसे आप एसोसिएट होते हैं, कंपनी आपको डिस्काउंट देना शुरू कर देगी। पहली आपकी इनकम हो जाएगी, आपको हम सीधा ही 30 to 50% डिस्काउंट देना शुरू कर देंगे। आप हमारी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं आज से ही, और आप जैसे ही कोई भी प्रोडक्ट खरीदेंगे आपको 30 से 50% डिस्काउंट मिलेगा फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। दैट्स एड ऑन एडवांटेज, वो एक एडवांटेज आपके लिए, ठीक है, 30 से 50%, राइट। अब क्या हुआ, आपके लिए प्रॉफिट है, आप डिस्ट्रीब्यूटर है कंपनी के लिए। अब आप जाके किसी को बेच भी सकते हैं, अगर आप चाहें आप बेच सकते हैं, क्योंकि आपको 50% डिस्काउंट पे मिला है। बट कंपनी के जो प्रोडक्ट की एमआरपी है, जैसे 300 रुपए एमआरपी है, आपको 150 मिला, तो आप किसी को 180, 200 में या 250 में भी बेच सकते हैं, तो आपकी इनकम भी हो सकती है, राइट। तो कंपनी कहती है आप डिस्ट्रीब्यूटर है कंपनी के, हम आपको तो डिस्काउंट देंगे और आपको इतना भी लीवरेज देंगे, आप जाके बाहर जाके एक रिटेल इनकम भी जनरेट कर सकते हैं, राइट। ये आपकी पहली इनकम शुरू हो जाएगी। अब अगर आप इसको बिजनेस को प्रमोट करते हैं, पहले आप डायरेक्ट बेच सकते हैं किसी को, जैसे मैंने आपको डायरेक्ट सेलिंग, मैंने आपको डायरेक्ट बेचा, आपने प्रोडक्ट आपको पसंद आया, आपने खरीदा, उसके बाद I'll get paid from the company. Now the point is, if I start promoting it through people मतलब जैसे मैंने आपसे बोला कि आप क्या मेरे डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहेंगे, मैं और डिस्ट्रीब्यूटर को, यानी कि मैं हूं एक डिस्ट्रीब्यूटर, मैं और डिस्ट्रीब्यूटर को रिक्रूट कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल मैं फ्रेंचाइजी दे सकता हूं। लाइक मैकडॉनल्ड्स की बात करें, आज मैकडॉनल्ड्स इतना बड़ा बन चुका है, उसकी इंडिया में इतनी फ्रेंचाइजी है कि जो ओनर है उसको ही नहीं पता होगा उसकी क्या फ्रेंचाइजी है। सिमिलरली मैं आपको बताऊं, मैं दिल्ली में बैठा हूं, मैं आप सबसे बात कर रहा हूं, मुझे नहीं पता मेरी कितनी फ्रेंचाइजीज है, मैंने कहां पे फ्रेंचाइजीज दे चुका हूं मैं, राइट। मतलब क्या है, मतलब ये है कि जो मेरी फ्रेंचाइजीज है, मेरी जो फ्रेंचाइजीज है वो उड़ीसा में भी है, वो इंदौर भी है, वो चंडीगढ़ भी है, वो हर जगह मेरी फ्रेंचाइजीज। तो मैं क्या करता हूं, मैं फ्रेंचाइजीज को लोगों को बताता हूं कि वो भी मेरा पार्ट बन सकते हैं, मेरी टीम का पार्ट बन सकते हैं, हम एक अलग रिक्रूटमेंट मॉडल पे जा सकते हैं। तो हुआ क्या, मैंने 2 लोगों को रिक्रूट किया, 2 लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट किया, 2 लोगों को फ्रेंचाइजी दी कि आप भी डिस्ट्रीब्यूटर बनो, आप भी डिस्ट्रीब्यूटर बनो, मैं भी बनता हूं, हम एक टीम बनाते हैं और टीम मिलकर इसको आगे बिजनेस को प्रमोट करते हैं। जितनी बड़ी टीम बनेगी, जितना बड़ा टर्नओवर मिलेगा, मेरी इनकम उतनी बढ़ेगी। तो अब हुआ क्या कि अब जो भी बिजनेस होगा मैं उसको बिजनेस वॉल्यूम की लैंग्वेज में यूज करूंगा। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे लेफ्ट में और राइट में 2,500 बीवी लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर आप 2500 बीवी करेंगे, और मैं आपको बता दूं बीवी का जो अगर मैं उसके रुपीस में कन्वर्ट करूं, तकरीबन 3 रुपए का एक बीवी होता है। तो 7,500 रुपए, 7,500 का अगर आप टर्नओवर देते हैं तो आपका 1 पॉइंट बन जाएगा। ये आपकी एक मैचिंग हो गई कि आपने दोनों लेग में 2,500 बीवी किया, आपकी मैचिंग होगी तो आपका 1 पॉइंट बन गया। सिंपल, वेरी सिंपल। अब इस बिजनेस को आप और आपकी टीम मिलकर एक्सपैंड करेगी और इसको बिजनेस की आपकी इनकम आती रहेगी। पहला पॉइंट हुआ 2,500 रुपए। अब आपके जितना भी आप बिजनेस आगे बढ़ाएंगे, आपको हर पॉइंट 2,500 मल्टीपल्स में आपके पॉइंट्स बनते रहेंगे। फॉर एग्जांपल 5,000 हुआ तो आपके 2 पॉइंट हो गए, 7,500 हुआ तो 3 पॉइंट हो गए, 10,000 हुआ 4 पॉइंट हो गए, 12,500 5 पॉइंट। अब एक और स्लैब आता है, यहाँ पे स्लैब्स बने गए हैं। पहला स्लैब है 2,500 की मैचिंग पे, सेकंड स्लैब है 12,500 की मैचिंग पे। 12,500 जब आप करेंगे तो आपको 2,500 के 5 पॉइंट्स तो मिलेंगे, बट 12,500 का 1 पॉइंट मिलेगा, राइट। यानी आपकी 2 इनकम शुरू हो गई। अब अगर आप 25,000 करेंगे तो आपका थर्ड स्लैब शुरू हो जाएगा, यानी कि 2,500 के 10 पॉइंट, 12,500 के 2 पॉइंट और 25,000 का 1 पॉइंट। सिमिलरली फोर्थ स्लैब कम्स एट 50,000 बीवी। What does it mean? 50,000 1 point, 25,000 2 point, 12,500 के 4 पॉइंट। ऐसी डिफरेंट स्लैब्स हैं। तो जैसे आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते रहेंगे, आपकी इनकम बढ़ती रहेगी। जैसे हमने शुरुआत करी थी, हमने भी शुरुआत करी थी 0 से, आज हमारी बहुत बड़ी टीम बन चुकी है। मेरी फ्रेंचाइजी पूरे इंडिया में है। मैं कई बार काम नहीं भी करता हूं तो मेरे बैंक में पैसा आता है, बिकॉज जो सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल है इस बिजनेस का वो है रीपर्चेज मॉडल। यानी कि एक बार मैंने किसी को घर पे मसाले दे दिए, ऑर्गेनिक मसाले, तो मुझे पता है कि उनको आदत पड़ जाएगी, वो हर महीने मेरे से लेते हैं। वो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं भी बनेंगे, वो काम नहीं भी करेंगे, बट वो मुझे हर महीने एक बिजनेस देंगे जो कि मुझे जरूरत है। तो ये मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, दैट्स व्हाई आई डू इट। और मेरे को पता है लोगों को हार्ट प्रॉब्लम है, तो मैंने हार्ट की प्रॉब्लम के प्रोडक्ट्स दिए हैं। मैंने किसी को वेट प्रॉब्लम है तो मैं उनको मील रिप्लेसमेंट शेक दिया है, उनका वेट कम हुआ है, तो आज वो मेरे एक रेगुलर कस्टमर बन चुके हैं, वो रेगुलर मेरे से प्रोडक्ट लेते हैं एंड आई मेक मनी आउट ऑफ इट। सो सिंपल एज दैट। जैसे जैसे आप बिजनेस बढ़ाएंगे, टर्नओवर बढ़ाएंगे, आप एक कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आप प्रमोट कर रहे हैं, मार्केट में ऑर्गेनिक की बहुत डिमांड है, अवेयरनेस नहीं है। अगर आप लोगों को अवेयर करेंगे तो ऑर्गेनिक में शिफ्ट हो जाते हैं, और एक बार वो ऑर्गेनिक में शिफ्ट हो जाएंगे तो वो हर बार आपसे रिपीट कस्टमर बनेंगे एंड यू विल हैव एक आपकी रेगुलर इनकम आपकी शुरुआत हो जाएगी। इस बिजनेस का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आप घर से भी कर सकते हैं, आप हफ्ते में 2 दिन कर सकते हैं। आप स्टूडेंट है, तभी मैं जब स्टूडेंट था मैंने शुरुआत करी थी, जब मैं कॉलेज स्टूडेंट था मैंने तब शुरुआत करी थी, और मैंने तब से मैं शुरुआत करी थी, और आज मैं बहुत
बड़े स्केल पे इस बिजनेस को मैं लेके जा चुका हूँ। तो सिमिलरली इस बिजनेस को आप बहुत बड़ा बना सकते हैं, चाहे आप घर से, चाहे आप हाउस वाइफ हैं, चाहे आप एक स्टूडेंट हैं। इसको आप एक साइड इनकम की तरह शुरू करें। मैंने एक साइड इनकम की तरह शुरू किया था कि मैं छोटा छोटा काम करूंगा। छोटा छोटा काम वो कब बड़ा बन गया, कब बड़ी टीम बन गई, कब कोई अच्छा फ्रेंचाइजी होल्डर आ गया और कब उसने बहुत बड़ा बिजनेस दे दिया, वो अपने आप चीजें अपने आप आपको धीरे धीरे खुद समझ में आ जाएंगी। मैंने इस बिजनेस में बहुत अच्छी इनकम जनरेट करी है। मैं बहुत अच्छा ट्रैवल किया है मैंने इस सिस्टम से। आई हैव बीन टू मोर देन 50 कंट्रीज। आई ट्रैवल द वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड घूम चुका हूँ। और ये मेरा ही घर है, पहले मैं किराए पे रहता था। तो things have really turned very well after coming to this direct selling system. So मैं आपको बस इतनी बात बताऊंगा, things in this industry, मैंने आपको दोबारा बता रहा हूँ, इतनी जॉब्स हमारे इंडिया में नहीं है। ऑर्गेनिक फूड अभी भी इंटेक नहीं है, लोगों का अवेयरनेस नहीं है, पेनिट्रेशन नहीं है। अभी पेनिट्रेशन नहीं है, दैट मीन्स बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री आने वाले टाइम में बनने वाली है। सही टाइम है इसमें एंटर करने का। सही टाइम है इसमें एंटर करने का और लोगों को आप अवेयर करेंगे। एक आप नोबल कॉज कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि उनको ऑर्गेनिक फूड की जरूरत क्यों है, पहली बात। उसके बाद अगर उनको समझ में आएगा, जो कि बिल्कुल आएगा, उनको प्रोडक्ट अच्छा लगता है, जो कि बिल्कुल लगता है, आपके वो डिस्ट्रीब्यूटर भी बनेंगे। एंड सेकेंडली आपकी एक रेगुलर इनकम हो जाएगी, आपका रिपीट कस्टमर है। आपका जो टूथपेस्ट है जब खत्म होता है वापस रिपीट ऑर्डर होता है, यहाँ पे भी यही होता है। मेरे घर जब टूथपेस्ट खत्म होता है या मेरे किसी डिस्ट्रीब्यूटर का टूथपेस्ट खत्म होता है, वो दोबारा मंगाता है। मसाले खत्म होते हैं और दोबारा मंगाता है। तो मैंने अगर एक कस्टमर को एक बार सेल किया, मेरा वो रिपीट कस्टमर बन जाता है। एंड दैट इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ। जब मुझे कोई रिपीट ऑर्डर मिलता है तो मुझे समझ में आता है कि उसको प्रोडक्ट भी पसंद है और वो मेरा एक रिपीट कस्टमर बन चुका है। एंड दैट इज हाउ आई मेक मनी एंड दैट इज हाउ आई गेट माय सैटिस्फैक्शन दैट आई एम सेलिंग समथिंग राइट। सो अगेन मैं थोड़ा जल्दी में ही बात करता हूँ, मेरा ये टोन ही ऐसा है, मैं बात थोड़ा जल्दी जल्दी करता हूँ और कई बार लोगों को थोड़ी चीजें कई बार स्किप हो जाती हैं, बिकॉज दैट्स द वे आई स्पीक। व्हेन आई टॉक वेरी फास्ट, बट आई होप आई डिड जस्टिस टू दिस। मैंने आपको बता दिया ऑर्गेनिक फूड है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। मेरी फैमिली से शुरुआत हुई थी, मैं आपको बता रहा हूँ। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अभी आपको शायद ऑर्गेनिक की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं पता चली होगी। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। You should start consuming organic food, and it's the necessity now. You look at any Modi ji's speech and you will see that he is emphasizing on organic food. First thing, बहुत इंपॉर्टेंस है। उसके बाद पेनिट्रेशन इंडिया में बहुत कम है, तो there's a huge scope. Become a distributor and expand. आप expand करिए, पहले दिन से आपकी इनकम आनी शुरू हो जाएगी, राइट? आपको 50% डिस्काउंट पे मिल रहा है, पहली बार आपको डिस्काउंट मिल रहा है। एंड इफ यू स्टार्ट डूइंग डायरेक्ट सेलिंग, रिटेलिंग करेंगे, आपको पैसा मिलेगा। उसके बाद आप बिजनेस को आगे रिक्रूट करते हैं, another income will start coming. So huge potential, बहुत बड़ा कर सकते हैं। दोबारा मैं बता रहा हूँ, उस इंडस्ट्री में कदम रखिए जिस इंडस्ट्री का फ्यूचर बहुत अच्छा है, जहां पे गवर्नमेंट का भी फोकस है, गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रहा है, पेनिट्रेशन कम है, you will become very big. So with this, I think I have summed up. So Amresh ji, anything left? थैंक यू सर, बहुत जबरदस्त आपने शॉर्ट टाइम में लेकिन बहुत इफेक्टिवली जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपने बताए। So thanks a lot for your time on a Sunday, sir. Thank you, sir. Chalo, with this I'll sum up. Okay, thank you. Take care.